रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामा। एक बार फिर आमद रमज़ान खुशामदीद, अनवार रमज़ान खुशामदीद। जी मैं एक बार फिर मैं और नूर फातिमा हाजिर हैं और हमने कहा था अपने प्रोमो में मिलन एग्रो के मेहमानों से होगी मुलाकात, अमन के पैगाम और सलामती की सौगात। तो आज हम अमन के पैगाम और सलामती की सौगात के साथ नूर फातिमा एक बार फिर हाजिर हैं। हमारा ये पहला सेगमेंट जो रोजाना आप देखेंगे वो मिलन एग्रो सीड पाकिस्तान के ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। मिलन एग्रो के मेहमान, और हम कहते भी हैं कि मिलन है, किस चीज का मिलन? ये मिलन है इसलिए कि कुरान मिला रमजान में, ये मिलन है इसलिए कि पाकिस्तान मिला रमजान में। आज 23 मार्च है और हम मिलन के मेहमानों के साथ हम देखें ना, तैयार भी तो 23 मार्च वाला हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाजमी, हमारे मेहमानों में भी ये कुछ टच नजर आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मिलन एग्रो के जो आज हमारी पहली नशरियात में हमारे साथ मेहमान है नूर फातिमा, हमारे पहले मेहमान के तारुफ से आप आगाज करें। ये यकीनन जो सेगमेंट है ये आपका और हमारा बहुत ज्यादा फेवरेट होगा, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ जानेंगे। जो भी हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे उनके बारे में जानेंगे और आपको भी यकीनन जानने का मौका मिलेगा। आज हमारे साथ मौजूद एक बेहतरीन शख्सियत हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और बिजनेसमैन हैं, किसी तारुफ की शायद मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है फारूक कपाड़िया साहब। कैसे हैं आप? खुशामदीद फारूक कपाड़िया साहब। रमजान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं वो भी किसी तारुफ या तारीफ की मोहताज नहीं। उनके बारे में कुछ कहना यही कहूंगा कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा, लेकिन चूंकि आप सबकी जानकारी के लिए जरूरी है, पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत सीनियर, अच्छा, बेहतरीन नाम, एक दराज कदावर पर्सनैलिटी मोहतरम हनीफ मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद और आमद रमजान मुबारक हनीफ मोहम्मद साहब। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। ये हमारी भी खुशकिस्मती है नूर फातिमा कि आज हम आमद रमजान, इस्तकबाल रमजान, उसका आगाज हम जिन शख्सियात के साथ कर रहे हैं, तो आज हमारा योम पाकिस्तान भी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम फारूक साहब से कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे। क्या ख्याल आपका? मैं बड़ी देर से जानना चाह रही थी, जिस तरह से आज अचानक से ऐलान हो गया है कि जी आज चांद रात है, तो ये जब आपको पता चला कैसा लगा? कि अचानक से इन लोगों ने ऐलान कर दिया है आज सहरी करनी है हम लोगों ने। हुआ कि घर में जो है मेरी वाइफ ने कहा कि आप उठें, आप जो है तरावी के लिए जाएं। तो मैंने कहा वजह, तो बोला ऐलान हो चुका है। तो इस तरीके का माहौल था कि 10:15 बजे तक खबर आई थी कि जो है वो अब आपने तरावी पढ़नी है, और कुछ मस्जिदों में तो तरावी नहीं भी हुई है और काफी मस्जिदों में हुई है। तो ये अचानक से लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसकी वजह बताऊं, हमारे हनीफ मोहम्मद साहब जो हैं वो सऊदी एयरलाइंस में रहे हैं। सर कितने साल? 12-14 साल मेरे ख्याल से सऊदी 11 साल रहा हूं। जी 11 साल। 11 साल। तो मुझे लग रहा है कि आज चांद भी सऊदी एयरलाइन से खींच कर यहाँ लाया गया है। क्या ख्याल है? मैं ये सवाल आपसे ही पूछना चाहूंगा कि क्या ख्याल है, क्योंकि शाम 9-9:30 तक तो लोग जाके घरों पे सो गए थे। बहुत से मसाजिद के पेश इमाम भी घरों पे सो गए थे, उनको उनके घर वालों आप और मैं भी सो गए थे अपने घरों पे। हमें लग रहा था कि आज नहीं होगी। आपका क्या ख्याल है जो आज बहुत जल्दबाजी में चांद, जो एकदम हमें सब तैयारियां करनी पड़ी अचानक, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए ऐसा होता है, मतलब अब चूँकि रूहत हिलाल कमेटी अगर ऐलान करती है तो उन्हीं के ऊपर है ये सारा मामला। और देखा होगा कोई शहादतें मिलेंगी, वो मिली होंगी लेट आवर्स में, तो नेचुरली डिस्टर्बेंस तो हुई है, बट आई थिंक इट्स ओके। एक कल से, मतलब आज से अचानक धमाका होना चाहिए ना, अचानक धमाका कभी कभी होना चाहिए, तो आज हो गया अचानक धमाका। हनीफ मोहम्मद साहब, मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि आप बैरून मुल्क रहे, सऊदी अरब में रहे, माशाल्लाह पाक और मुक़द्दस सरज़मीन पर कई रमज़ान आपको नसीब हुई होंगी कि आपने उस माहौल में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ किया होगा। तो पाकिस्तान में जो अब आप आगाज़ कर रहे हैं चंद सालों से, क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ उस सऊदी अरब की मक्का या मदीना की जो माहौल होता है रमज़ानुल मुबारक में और पाकिस्तान में होता है, उसमें कोई सिमिलरिटी आपने देखी कि कोई चीज़ मखसूस जो मिलती हो दोनों में, या कुछ फ़र्क हो, वो बताएं हमारे तमाम देखने वालों को आप। नहीं, देखिए रमज़ान का जो है ना, वहाँ भी यही माहौल है, यहाँ भी यही माहौल है, और पिछले कुछ चंद सालों से जो देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह,
सहरी यहाँ भी करवाना शुरू कर दिया लोगों ने, और इफ्तार भी। माशाल्लाह। ये चीज़ें वहाँ बहुत होती हैं, मदीना में जब भी गए, मक्का में गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ें हमारे यहाँ भी हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सच रमज़ान की रौनक वहाँ भी ऐसी थी, यहाँ भी ऐसी है। वहाँ भी रातों को बड़ी रौनक हुआ करती है, और यहाँ भी मतलब वैसे भी हम तो कराची वाले या पाकिस्तान वाले रात वाले ही हैं, माफ़ कीजिएगा। रमज़ान में हमें बेनिफिट हो जाता है कि वो हमें पूरे साल का जागना रमज़ान में काम आ जाता है, वसूल हो जाता है। बिल्कुल, मतलब दोनों तरफ आपने यही Almost महसूस same, किया yeah, कि exactly. रूह परवर मनाजिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान की एक आमद जो है वो उसकी बात ही अलग होती है। माशाअल्लाह। बेशक रमजान की तो फिर बाहर ही अलग है ना, रमजान को तभी तो फिर इतना अनमोल कहा गया है। बेटा, जिस महीने की इस्तिकबाल के लिए आका रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से जिसकी तैयारियां बिल्कुल। करते हों और उसके इस्तिकबाल का इंतजार करते हों, सहाबाए किराम करते हों, उस महीने का इस्तिकबाल कैसा शानदार होना चाहिए, शायान शान होना चाहिए। हम लोग खुश नसीब हैं, हम और आप लोग, के हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और जो रमज़ान की रौनकें वाकई यहाँ नज़र आती हैं वो मैं नहीं समझता कि बहुत से इस्लामी ममालिक में पता भी नहीं चलता। तो आज हम लोग खुश नसीब हैं कि हम पाक सरजमीन पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पर बैठे हुए हैं, जो अल्लाह ने हमें इनायत किया। तो पाकिस्तानी इंशाल्लाह जिंदगी की आखिरी हम सांस लोग तक। इसलिए भी खुश नसीब है कि अल्लाह पाक ने हमें एक और रमजान अता किया, बेशक, ये बेशक। उसका बड़ा करम है हम पे। और मैं जानना चाहूंगी फारूक साहब आपसे कि आप बताइए, आप माह रमजान का इस्तकबाल किस तरह करते हैं? इबादत से। इबादत अगर बंदा करे, जितनी ज़्यादा करे उतनी कम है। इस महीने में जितनी इबादत लोग अपना स्पेंड करते हैं टाइम एतिकाफ़ के अंदर, और अल्लाह ताला की इबादत जितनी की जाए उतनी कम है। प्लस रोज़ा है, ज़कात है, ये सब चीज़ें इसी में गुजरता है। रमज़ान का पूरा महीना हम इसी तरीके से अपना हिस्सा दे रहे होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें, लोगों की खिदमत करके। अच्छा फारूक, आपसे ही मैं सवाल करूंगा कि बचपन की कोई शरारत याद है? पहला जो रोज़ा रखा था आपने, किस एज में रखा था आपने रोज़ा? और कोई उस वक्त कोई छुप छुपा कर, ऐसा तो नहीं था कि घर वालों की नज़रें बचा कर कोई पानी वानी साइड पे जाके पी लिया हो? नहीं, वो ऐसा था कि उस वक्त तो जो बच्चों के लिए तो जो इनामात होते हैं तो वो रखे गए थे, तो वो उसी की लालच में जो है वो यही सोचा था कि पानी नहीं पीना, अगर पानी पी लिया तो ये सब नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ जो है वो बचपन की जो है वो होती है कि 8 साल की उम्र में, शायद 9 साल की उम्र में मैंने रोज़ा मतलब रखा मुनाफा था। देखना आपने उसी वक्त से शुरू कर दिया था कि मुनाफा ये फायदा होगा, मैं रोज़ा नहीं तोड़ूंगा। तो इसीलिए मैंने उसको देखते हुए जो है अपना कंटिन्यू करके मगरिब में ही इसका जो है इफ्तार किया। मतलब आप अच्छे बच्चे थे। अच्छा बच्चा था। आपका बचपन भी गुजरा होगा, और आपको अपने क्या पहले सर, रोजे की गुजरा- यादें हैं? क्या कुछ? मतलब है, डायरेक्ट बड़ा हो गया? नहीं, वो पहले रोजे की यादें हैं, मेरा मतलब है पहले रोजे की लॉन्ग यादें। टाइम नेचुरली सेम ही होती हैं चीजें। उस जमाने में आपको पता है ना, वो नोटों वाला हार पहनाया जाता था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप भी हमारी उम्र के हैं, शायद थोड़े बहुत छोटे बड़े होंगे हम लोग, तो उसका एक बड़ा अट्रैक्शन रहता था कि चलें, वेरी गुड, हार पैसे मिलेगा। आ रहे हैं। हाँ, पैसे आ रहे हैं का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, बिकॉज आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। ये है फारूक भाई, तो उन्होंने जरूर उसी वक्त देखा ना, कहा ना तोहफे चले जाएंगे ना बिजनेस, तो खैर वो नहीं था, बट वो एक अट्रैक्शन था उस जमाने में। फिर वो मुझे याद पड़ता है कि हम घोड़ा गाड़ी में निकलते थे कहीं, वालिद साहब ले जाते थे, तो वो एक अट्रैक्शन था। और यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मेमनों में, बिकॉज आई एम मेमन और फारूक भाई भी मेमन ही है माशाअल्लाह, तो बचपन से ही एक, वैसे तो हर मुसलमान घराने में चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है कि मतलब शुरू से ही ये चीज़ें डालनी शुरू कर दी जाती हैं ताकि बच्चा जो है ना शुरू से ही इस माहौल में डेवलप हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड टाइम। आपकी एक बात से मैं मुत्तफिक हूँगा, जी। नोटों का हार हमें भी पहनाया गया था, और हमें उस वक्त ना प्यास लगती थी ना भूख, ये डर होता था कि कोई दोस्त उसमें से नोट खींचे ना चला जाए। अच्छा, आप भी वो सबसे ज्यादा हम नोटों के हार को बचाते थे। हनी मोहम्मद साहब, आप मीडिया से ताल्लुक़ है माशाल्लाह, और बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी, बड़े कदावर किरदार अदा किए हैं, रंग महल और शायद बेटियां, अभी आपका सीरियल ख़त्म हुआ, सियानी में भी आप थे, तो सायानी और सियानी में भी बहुत कम फर्क हाँ, है। नहीं, वो- तो बहुत कदावर, लेकिन क्या वजह है कि आपको ज़्यादातर किरदार, मतलब क्या किसी वकील और डॉक्टर से आपका कोई हिस्सा वगैरह है कि मैं आप लोगों के किरदार ही अदा करूँगा, ज़्यादातर आप वकील के रोल में या डॉक्टर के रोल में इस तरह के किरदारों में नज़र आते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो है ना एक सिस्टम है, आप जिसमें सेट हो जाते हैं ना उसी में आपको सेट रखा जाता है, रिस्क नहीं लेते, और पका पकाए चाहिए हमारे डायरेक्टर्स को और प्रोडक्शन हाउसेस को। तो खैर अब तो खैर ऐसा जब मैं नहीं कर रहा वकील का या डॉक्टर का, लेकिन मैंने किए बहुत है, आई हैड अ वेरी गुड टाइम और इन्जॉय किया मैंने, स्पेशली डॉक्टर का किरदार।
बड़ा एक बेहतरीन प्रोफेशन है, यू कैन से। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी डिपेंड करता है सर, मतलब आप इस फील्ड में हैं ज़माने से, तो हाँ, आप माशाल्लाह होस्टिंग की फील्ड में भी हैं और आपकी और हमारी फील्ड हमेशा एक ही रही है। नहीं सर, आप बहुत सिताब- सीनियर हैं, आप बहुत आला हैं। आपकी तो खैर मुझे नहीं, थोड़ा सा मौका मिल गया है। मैंने आपको पिछले दिनों देखा है, इवेंट में, वहीं से हमारी मुलाकात हुई। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह यू आर वेरी टैलेंटेड सलमान बहुत भाई। शुक्रिया, बस जज़ाकल्लाह। ये थोड़ी सी हमारी जो है ना इंडस्ट्री का एक अलमिया है, मतलब यू सपोज टू बी समवेयर एल्स, आई मीन, बट एनी हाउ आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके पास बहुत बड़ा जखीरा है अल्फाजों का। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। नहीं, आई मीन ये मैं बिल्कुल मौका मिला तो मैंने कहा फ़ायदा उठा लूँ। फारूक ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक सवाल बनता है यहाँ पर कि ये आमद रमज़ान के साथ ही ये हर चीज ताजरों महंगी को क्यों हो जाती है? मुनाफाखोरी की इतनी क्यों सोचती है? ये एक हमारा अलमिया है। देखें, मैं तिजारत वाकई के ये शोबे जानना चाह रही थी कि क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका इस चीज़ से ताल्लुक है, तो आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही रमज़ान की आमद करीब थी, उतनी ही महंगाई जो है वो उरूज पर जाती जा रही थी। तो इसका क्या मिक्सअप है, ये इस तरह से ऐसा क्यों है? अभी हमने एक रिसेंटली एक कमेटी बनाई है जिसमें मैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। तो जो उनके चेयरमैन साहब हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की हैं, सीएम साहब को भी हाईलाइट की हैं कि काफ़ी चीज़ें जब रेट लिस्ट से हटकर जो प्राइस होती है वो इम्प्लीमेंट होती है और हम उसको बाय करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सही। और हम लोग की ज़रूरत होती है तो हम लोग उसको बाय करते हैं डेफिनेटली, वरना हम लोग एक्स्ट्रावेगेंट तो नहीं है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें लें। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ये इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं हम भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि रमज़ान के महीने में तो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर सस्ती की जाती हैं। रिसेंटली मेरे दोस्त ने मुझे टेक्स्ट किया ऑस्ट्रेलिया से, वो कह रहा है कि यहाँ पर तो 50% ऑफ कर दिया है। यूएई के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट होता है, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ के अंदर डिस्काउंट होता है जो हम सोच नहीं सकते। और हम यहाँ पर अपने ही मुल्क के अंदर रोज़ेदारों से और जो लोग जिनको चीज़ों की ज़रूरत होती है उस पर हम प्राइसेस बढ़ा देते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो प्राइस लिस्ट होती है उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन हो गया जिस दिन, उस दिन हम कामयाब होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसमें हम लोग वर्किंग कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर वर्किंग करके एज सुन एज पॉसिबल इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। इस रमज़ान में मुमकिन है? आई होप सो इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी 5 रोज़े तक का हमने सोचा है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, तो इंशाल्लाह। मेहमानों से हमारी बातें जारी रहेंगी। नूर फातिमा, मिलन एग्रोसीड पाकिस्तान हमारे स्पॉन्सर हमें कहते हैं और कहा जाता है कि मिलन में अगर थोड़ी सी जुदाई ना हो तो मिलाप का मज़ा नहीं रहता। तो आइए इस वक्फे की थोड़ी सी जुदाई को कबूल करें और फिर मिलते हैं मिलन एग्रो के मेहमानों से दोबारा।